बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू। अब ज़मीन की रजिस्ट्री का पूरा तरीका बदल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर बिहार में ज़मीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। कोई कह रहा है कि अब कागज़ नहीं लगेंगे, तो कोई कह रहा है कि घर बैठे हर किसी की रजिस्ट्री हो जाएगी। मतलब अब रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा रजिस्ट्री कराने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले समझिए कि पेपरलेस रजिस्ट्री का मतलब क्या है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना किसी दस्तावेज़ के ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। पेपरलेस रजिस्ट्री का मतलब सिर्फ इतना है कि आवेदन, दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड और प्रक्रियाएं डिजिटल होंगी। यानी कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, डिजिटल रजिस्ट्री डीड, यही इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि आम लोगों के लिए क्या बदलाव होगा, आम लोगों को इससे फ़ायदा क्या होगा। पहला बदलाव ये होगा कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा डिजिटल होगी। दूसरा बदलाव ये होगा कि कई दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। तीसरा बदलाव ये होगा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। चौथा बदलाव ये होगा कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी। पांचवा बदलाव ये होगा रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने एक और अहम सुविधा शुरू की है। अब 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर से रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा पहले भी थी, मगर पहले 80 साल से ज़्यादा तक लोगों तक सीमित थी। जिसकी उम्र पहले 80 साल की थी वही लोग घर बैठे अपनी ज़मीन बेच सकते थे या ख़रीद सकते थे। लेकिन अब यह प्रक्रिया जो लोग 75 साल के हैं उनके लिए भी ये सुविधा शुरू हो गई है कि अगर आप 75 साल के हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, या आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं और 75 साल के हैं तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। कौन कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी होंगे? तो सबसे ज़रूरी बात ये, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब आधार कार्ड नहीं लगेगा? तो ऐसा नहीं है, सारे दस्तावेज़ पहले की तरह लगेंगे। जैसे कि आधार कार्ड देना होगा, पहचान पत्र देना होगा, ज़मीन के दस्तावेज़ देने होंगे, खाता खिसरा देना होगा, जमाबंदी देना होगा, फ़ोटो देना होगा, इसी तरह से दूसरे जो ज़रूरी कागजात है। यानी ये समझ लीजिए कि नियम ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ प्रक्रिया डिजिटल हो गई है, आधुनिक हो रही है। पहले जो काम होते थे वही काम अब भी होगा, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से होगा जी। और सबसे अहम सलाह, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, केवल सरकारी सूचना पर विश्वास कीजिए। गलत खासा खसरा हरगिज़ उसमें दर्ज नहीं करें। आप लोग दस्तावेज़ सही रखें और किसी भी ऐसे एजेंट के बहकावे में ना आएँ जो सरकारी ना हो। और जो सबसे अहम चीज़ है कि अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक मोबाइल नंबर ज़रूरी है। आपका अपना ऐसा मोबाइल, जैसे मान लीजिए आप ज़मीन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो पहले ये होता था कि आप रजिस्ट्री ऑफिस चले गए, आपने सारे काम करा लिए, एक हफ़्ते के बाद जाके आप रजिस्ट्री कॉपी यानी कि केवाला ले आते थे सरकारी ऑफिस से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब आप जिस ज़मीन को ख़रीदेंगे उस सारे प्रक्रिया के साथ साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा। मोबाइल नंबर सबसे ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब अब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो रजिस्ट्री होने के बाद आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजेगी सरकार, और उस लिंक को खोलेंगे तो उसी में आपका केवाला होगा, डिजिटल केवाला होगा जो आप डाउनलोड करके रख लेंगे। पहले जाते थे ना लाने के लिए रजिस्ट्री के एक हफ़्ते के बाद, भाई रजिस्ट्री हो गई, आप जा रहे हैं केवाला लाने के लिए,
तो अब आपको रजिस्ट्री के 1 हफ्ते के बाद दोबारा से रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा केवाला लाने के लिए, बल्कि आप जो अपना नंबर दे के आएंगे रजिस्ट्री के टाइम पर, उसी नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक लिंक होगा, उस लिंक को खोलिएगा तो आपका पूरा केवाला होगा, उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सरकार की ये नई व्यवस्था आपके ब्लॉक में, आपके ज़िला में लागू हुई या नहीं हुई, ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी लोगों का शुक्रिया।